क्वांटम नंबर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ठीक, तो ये एक ऑर्बिट है, एक प्रकार का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो न्यूक्लियस के नज़दीक से शुरू होता है। ठीक, जैसे कि इस डेफिनेशन में यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द सीरियल नंबर ऑफ सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनरमोस्ट इट इज़ डिनोटेड बाय एन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या एन जो है 1 2 3 इंटीग्रल फॉर्मेट में इसका इंटीजर होता है, इसका वैल्यू वह हमको क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके आता है। तो जैसे कि n बराबर यहाँ पर देखिए n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3, n बराबर 4। तो यह एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यह क्या हो गया, एक नंबर हो गया। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है तो वह हमको क्या बताता है, के सेल बताता है, यानी कि पहला सेल बताता है। ठीक, और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 होता है तो वो क्या बताता है हमको, एल सेल बताता है। एल सेल का मतलब हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है। तो अब सेल तो समझ में आ गया। अब इसी में एक होता है सब सेल, जिसको हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में हम समझते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सेल बताता है कि यह कौन सा सेल है। तो KLMN यह एक तरह का सेल हो गया। और इसको जैसे कि क्वांटम नंबर जब 3 होगा तो इसका मतलब वह M सेल के बारे में बता रहा है। अब चलिए इसी में हम सब सेल की बात करेंगे कि ये आखिर सब सेल क्या होता है, सब सेल्स क्या होता है। सब सेल, हाँ, ये जो होता है S स्मॉल f P D F एसेट्रा, ये सब जो होता है यह सब सेल है। तो सब सेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वह आपको समझना ज़रूरी है। सब सेल को समझने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन हम पूरा चलिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो यह देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या है, दिस में टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 से शुरू होकर n का जितना वैल्यू होता है उसमें से एक कम कर दीजिए, वहाँ तक जाता है। जैसे मान लेते हैं n बराबर 3, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 1 2 यानी कि 2 तक जाएगा। इसका भी टोटल वैल्यू यानी कि L का टोटल नंबर जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा उतना ही इसका भी वैल्यू आएगा, उतना ही नंबर तक। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल n इजकल टू 3, सो L इजकल टू 0 1 2, इसका भी टोटल वैल्यू कितना आया, 3। ये भी कितना है, टोटल 3 वैल्यू है किसका, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का। तो अब ये समझ गए होंगे कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये 0 से लेकर इसमें भी इंटीजर्स ही होता है, लेकिन 0 को इंक्लूड किया जाता है। अब यही L का जो वैल्यू होता है वह हमको सब सेल बताता है। जैसे कि L का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब समझ जाएंगे यह कौन से सब सेल के बारे में बात कर रहा है, S सब सेल के बारे में बात कर रहा है। और P सब सेल की बात कर रहा है तो इसका मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 है। उसी प्रकार D की बात कर रहा है तो समझ जाइए 2 है तो किसकी बात करेंगे, D की बात करेंगे। ठीक, और अगर 3 वैल्यू है तो F की बात करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, सब सेल जो है वह एक प्रकार का किसी भी सेल में सब सेल को बताता है। किसी भी सेल में क्या है, सब सेल को बताता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम क्या लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लिए, तो ये कौन सा सेल बताएगा, कौन सा सेल बताएगा, ये आपको के सेल की बात करेगा। कौन से सेल की बात करेगा, के सेल की बात करेगा। ठीक, अब के सेल में के यानी कि n का वैल्यू 1 हुआ, इसका मतलब L का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो अब ये इसका वैल्यू 0 हुआ तो ये केस इसमें सब सेल कौन सी होगी, सॉरी सब सेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सब सेल। तो ये सब सेल कौन सा बताएगा, S बताएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे इंक्लूड करके लिख सकते हैं 1S, यानी कि यह 1 जो है वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, यानी कि सेल को बताता है। और के सेल में एक सब सेल है, वो कौन सा सब सेल है, S। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि टोटल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिए हैं 4। ठीक, n बराबर 1,
तो 1 कौन सा सेल बताएगा, के सेल बताएगा। ठीक, अब यहाँ पे n बराबर 2 लेते हैं, कौन सा सेल बताएगा, l। उसी प्रकार n तक सेल गया है। ठीक, अब प्रत्येक सेल में सब सेल होता है, तो k सेल में k बराबर कितना वैल्यू आया, k का 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना वैल्यू आया, 1। तो इसमें सब सेल की संख्या कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं l जो वैल्यू टेक करता है, l जो कि सब सेल यहाँ पे बता रहा है, तो n बराबर 3 लिए, तो इसमें l का वैल्यू 0, 1, 2, लेकिन n बराबर 1 लिए, जैसे कि यहाँ पर है n बराबर 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, l बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि l का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेके n-1 तक जाता है। तो n बराबर 1 यहाँ पे ले लेंगे, तो n-1, तो ये 0 हो जाएगा, केवल 0, यानी कि l का वैल्यू केवल एक ही वैल्यू आएगा, वो होगा 0। तो 0 कौन सा सब सेल बताता है, s सब सेल के बारे में बताता है। ठीक, 0। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए n बराबर 2 लिए हैं, तो यह l सेल हो गया, l सेल यानी कि दूसरे नंबर का सेल है। अब इसमें सब सेल कैट होगा, तो 2 है, तो 0 और 1, 2 तक नहीं जाएंगे, 0 और 1 तक ही जाएंगे, क्योंकि l का वैल्यू जो है वह n-1 तक ही जाता है 0 से लेकर के। तो ठीक, तो इसका मतलब 2 सब सेल होगा, s और p, और ये 2 बता रहा है कि यह दूसरे सेल का 2 सब सेल है। ठीक, उसी प्रकार यह पीछे का जो 3 इंटीजर बता रहा है, ये बता रहा है कि तीसरे सेल का 3 सब सेल यहाँ पे है। उसी प्रकार चौथे सेल में 4 सब सेल हैं। ठीक, अब चूंकि s बराबर यहाँ पे हम जानते हैं कि s बराबर कितना होता है, 0, p बराबर क्या होता है, 1, d बराबर क्या होता है, 2, और f बराबर क्या होता है, 3। अब यहाँ पे हम सेल, सब सेल और प्रत्येक सब सेल के पास कितने चांस हो सकता है ऑर्बिटल्स का, वो हम बताएंगे। ऑर्बिटल्स यानी कि s सब सेल के पास केवल एक ऑर्बिट होगा, यानी कि सब ऑर्बिट, और p सब सेल के पास 3 ओरिएंटेशन संभव हो सकता है कि p के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह संभवतः 3 ऑर्बिटल्स में चारों तरफ राउंड कर सकता है। यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा s का वैल्यू कितना होता है, 0, इसके लिए एक ऑर्बिटल होंगे, और p का वैल्यू होता है 1। तो अब इसके लिए -1, 0 और +1, देयर आर 3 ओरिएंटेशन, यानी कि p के पास 3 ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और l का जो भी वैल्यू होता है, l का जो भी वैल्यू होता है 0, 1, 2 और ये n-1 तक जाता है, प्रत्येक l का जो यूनिक वैल्यू होता है उसके लिए आपका 2l + 1 ओरिएंटेशन होगा। चलिए मान लेते हैं f सब सेल है, तो f सब सेल है, इसके लिए l का वैल्यू कितना होगा, देखिए l का वैल्यू 3 होगा। अब इस फार्मूला पे l का वैल्यू 3 डालिए तो कितना आता है, 7, यानी कि f सब सेल के पास 7 ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है। यानी कि f सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह 7 संभव ओरिएंटेशन में चारों तरफ राउंड कर सकता है। उसी प्रकार d के लिए 5, p के लिए 3 और s के लिए 1 ओरिएंटेशन संभव है। तो ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वह SPDF रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और एक यूनिक वैल्यू के लिए इस फार्मूला से उसका ओरिएंटेशन संभव है। ठीक, आप समझ गए होंगे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हैं।